जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध सेनेट में, जो कि उनका अपर हाउस है, उसमें महाअभियोग की कार्रवाई, इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू होने वाली है। और इंपीचमेंट में क्या होगा यह देखेंगे हम। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिकॉर्ड तो बना लिया है और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं वे। अभी जो नया रिकॉर्ड है वह उनके ऊपर यह है कि अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर एक वर्ष के कालांतर में दो बार इंपीचमेंट की कार्रवाई हुई है। और पिछली बार जो हुई थी वह इसलिए हुई थी कि आक्षेप जो था कि डोनाल्ड ट्रंप अगला चुनाव, मतलब जो अभी संपन्न हुआ, उसे जीतने के लिए विदेशों की मदद लेना चाहते हैं। और उसमें इल्जाम यह था कि वे यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वे हंटर बाइडन, जो कि अमेरिकन राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन के पुत्र हैं, उनके विरुद्ध कुछ चीजें उनको दें, कुछ सबूत दें, कुछ उनको मटेरियल दें जिसका वे पॉलिटिकल उपयोग जो बाइडन के विरुद्ध कर सकें। तो इसको लेकर उनके ऊपर इम्पीचमेंट था। और इम्पीचमेंट कांग्रेस, अर्थात जो लोअर हाउस है उनका, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती, उसमें तो पास हो गया था, लेकिन संख्या में ज्यादा थे सेनेट में, अपर हाउस में रिपब्लिकन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, तो वहां महाअभियोग गिर गया था। अब वापस महाअभियोग है। और इस बार जो स्थिति है वह यह है कि कांग्रेस में से तो पास हो चुका है, कांग्रेस में भी और सेनेट में भी, मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में ही डेमोक्रेट पार्टी बहुमत में है, रिपब्लिकन पार्टी नहीं है। यदि टू बी वेरी प्रिसाइज बात करें, वहां के सेनेट में 100 सीटें होती हैं, 100 में दोनों की बराबर 50-50 सीटें हैं, डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की। लेकिन जो कास्टिंग वोट होता है, जब टाई होती है, तो वह वहां की वाइस प्रेसिडेंट के पास होता है, जो कि वर्तमान में कमला हैरिस है। तो कास्टिंग वोट के आधार पर जो बहुमत है सेनेट में, वह भी डेमोक्रेट्स के पास है। तो डेमोक्रेट्स के पास अभी बहुमत दोनों हाउसेज में है। तो इस बार जो स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ी पेचीदा है। लेकिन आप ये बात करें कि इस बार क्यों उनके विरुद्ध इंपीचमेंट आया है, तो वह बेसिकली 3 काउंट्स के ऊपर आ रहा है। एक तो सरकार के विरुद्ध हिंसा भड़काना, जो कि हमने देखा था कि वहां पर हुआ था 6 फरवरी के दिन। दूसरा, इलेक्टोरल प्रोसेस में हिंड्रेंस करना, वो वही जो हुआ था 6 फरवरी के दिन, जो नॉमिनेशन एक तरह से होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज नवनियुक्त राष्ट्रपति को नॉमिनेट करती है, उसको पास करती है कि ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो उस प्रोसीजर में, उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं विघ्न करना, और जो जॉर्जिया राज्य है वहां पर वोट काउंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं इंटरफियर करना, क्योंकि कुछ बातें जो रिकॉर्ड सामने आए थे, टेलीफोन रिकॉर्ड आए थे, जिसमें वो बात कर रहे थे कि उनको केवल 11,000 मतों की जरूरत है, इस प्रकार से जो बातें आ रही थी। तो इन तीनों काउंटों को लेकर महाअभियोग कांग्रेस ने पास कर दिया, अब सेनेट में गया है। अब अमेरिकन सिस्टम में कांग्रेस से पास होने के लिए तो सिंपल मेजोरिटी लगती है, लेकिन जब अपर हाउस अर्थात सेनेट से पास होना होता है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और मैंने अभी आपको बताया कि 50-50 सीटें दोनों पार्टियों के पास है, कास्टिंग वोट कमला हैरिस के पास है। तब भी डेमोक्रेट पार्टी अपने बलबूते पर इस महाअभियोग को पारित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से 67 सीट्स की जरूरत है, 67 वोट्स की जरूरत है यदि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंपीचमेंट होना है। इसका मतलब यह हुआ कि 17 रिपब्लिकन्स की जरूरत पड़ेगी, जो पाला बदल कर डोनाल्ड ट्रंप और अपनी पार्टी को छोड़कर इंपीचमेंट के पक्ष में और डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में वोट करें। मुझे लगता है यह मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब जो 50 सेनेटर्स से उनसे पूछा गया था इसी महाअभियोग के विषय में, तो उसमें से केवल 5 ने 50 में से कहा था कि यह संवैधानिक है, और 45 ने कहा था कि यह संवैधानिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन पर 45 है और 5 नहीं है। तो आप मान सकते हैं 5 से 10 के बीच का आंकड़ा तो जा सकता है,
डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध, लेकिन 17 का आंकड़ा पहुंचना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल कि खुद रिपब्लिकन पार्टी ने यह मन बना लिया हो को डोनाल्ड ट्रंप को हटाने का या डोनाल्ड ट्रंप से छुटकारा पाने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में संकेत दिए थे कि वे अगला चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। अब यह देखना होगा कि हमको ये नहीं पता अभी कि वहां की अंदरूनी उस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। जो पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, वे डोनाल्ड ट्रंप को हटाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हटाना चाहते हैं यह देखने की बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 17 वोट जो है रिपब्लिकन्स के उनके अगेंस्ट जा पाएंगे। और इसकी छोटी सी मैं आपको छवि जो दूंगा, जो प्रतिबिंब है जो कांग्रेस में लोअर हाउस में जब पास हुआ था यह इम्पीचमेंट, तो उसमें 211 कांग्रेसमैन एंड वुमेन हैं रिपब्लिकन पार्टी के पास, उसमें से केवल 10 ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट किया था। तो थोड़ा हमको इसमें नजरिया मिल जाता है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का काफी कंट्रोल है, या काफी कंट्रोल नहीं तो प्रभाव है अपनी पार्टी पर। फिर एक सर्वे हुआ था बीच में जो दिखलाता है कि केवल 15% जो हैं वे रिपब्लिकन्स मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी से हटा दिया जाए। तो 15% ही मानते हैं, 85% रिपब्लिकन चाहते हैं कि उनको पार्टी में रखा जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव काफी है आज भी इस पार्टी में। अब ये हम बात करें कि यदि सपोज करें कि इम्पीचमेंट पास हो जाता है तो क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे अमेरिकन इतिहास में जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ या जो इम्पीच हुए हैं। इसके पहले इम्पीचमेंट का प्रस्ताव तो लाया गया लेकिन इम्पीच कोई नहीं हुआ है। दूसरी बात, वे अब फिर कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात निजी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के लिए यही होगी, लेकिन साथ में रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी लज्जा का विषय होगा कि पहला कोई प्रेसिडेंट जो इम्पीच हुआ वह रिपब्लिकन है। तो पार्टी इसको इस शर्मनाक स्थिति से अपना आपको बचाना चाहेगी। तो मुझे लगता है पार्टी पूरा प्रभाव चाहे लगाएगी अपना कि किसी तरह से यह इम्पीचमेंट महाभियोग गिर जाए सेनेट में। मुझे लगता है गिर जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा जो उनको नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है कि उनको जो पर्क्स मिलते हैं बतौर पूर्व राष्ट्रपति वह नहीं मिले, जैसे पेंशन हुआ, स्वास्थ्य के बेनिफिट्स हुए, सिक्योरिटी हुए। लेकिन वह डोनाल्ड ट्रंप चूंकि बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं तो हार्डली मैटर, वे खुद अफोर्ड कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। अपने पेंशन का तो विषय ही नहीं है उनके साथ, क्योंकि इतना पैसा है उनके पास, और साथ में वे बेस्ट हेल्थ सर्विसेज भी खुद के लिए मैनेज कर सकते हैं। तो मैं उसको बड़ी बात नहीं मानता, लेकिन हाँ, रिपब्लिकन पार्टी के लिए लज्जा का विषय होना और डोनाल्ड ट्रंप का जैसे ही इम्पीचमेंट पास होता है पॉलिटिकल भविष्य शून्य हो जाना, और कहीं ना कहीं उनके बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके बच्चों की भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटेंशंस हैं। तो यदि उनके पिता इम्पीच होते हैं तो वह हमेशा के लिए एक स्टिग्मा उस फैमिली के साथ हो सकता है। फिर यदि इम्पीचमेंट गिर जाता है और डोनाल्ड ट्रंप सक्सीड होते हैं तो क्या होगा। देखिए, ऐसा होने पर फिर जो बेस है उनकी हो सकता है वह उनके पीछे और मजबूत हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा क्या कहते रहे, वे दिखाते ही रहे हैं कि वे एक व्यवस्था से लड़ रहे हैं और व्यवस्था उनके खिलाफ है। तो उसमें यह दिखेगा कि देखिए, ये व्यक्ति जो है व्यवस्था से टकराता है और व्यवस्था इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती क्योंकि ये सच के साथ है। तो उनकी जो बेस है, जो उनकी काफी लॉयल बेस है, उसको एक बहुत ही क्लियर मैसेज मिल सकता है और उनका सपोर्ट और भी ज्यादा पुख्ता हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब मैं नजर रखा हूं, नजर गड़ाया हूं, जो भी चलेगा उसका विश्लेषण लेकर आपके पास आऊंगा। आपको इस विश्लेषण में कैसा लगा यह टिप्पणी जरूर करें, ये कमेंट जरूर करें, और आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।